चीज़ें दुनिया में भगवान मतलब सबको हर हर खुशी मिल जाएगा, मगर ये जो खालीपन है ना, पति का, बेटे का, बाप का, भाई का, वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ये 100 ये सच है कि अब द रोड का ऑनर जो है राजवीर, स्नैपी गर्ल के सेकेंड हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। वो बेचारी कितना उम्मीद के साथ मतलब सेकेंड लाइफ शुरू किया था। दोस्तों, फेमस यूट्यूबर स्नैप गर्ल की पति का देहांत हो गया, राजवीर चौधरी का। और सपना चौधरी नाम है इनकी पत्नी का, और स्नैप गर्ल के नाम से इनका चैनल है। और सच में बहुत ही बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है, और सच में इस दुनिया में अब नहीं रहे। और बहुत सारे लोग गलत कमेंट करके जा रहे हैं कि आप क्या राजवीर भैया के घर पे जाके आप चेक करके आए हो कि मतलब कैसे पता चला, बहुत आगे तक कैसे वीडियो आपने बना दिया। मतलब बहुत गलत सलत हमारे कमेंट में भर के आ रहे हैं कि कुछ भी कर सकते हो व्यू के लिए। तो डियर, मैं भी अब भगवान से ना यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, भगवान की दया से सब कुछ गलत हो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके भर भर के गाली दे के चाहो, मगर मैं ईश्वर से यही मैं विनती करती हूँ कि जो कुछ मैं सुन रही थी ना, जो कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सब कुछ गलत हो। कि कम से कम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ही तड़प है कि अभी इनको मालूम नहीं कि मेरे सर से पिता का साया हट गया। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, और पहला पति का देहांत कोरोना काल में ही हो गया था, और 2021 में हुआ था। तो बहुत ही प्यारी हैं, और इनका ससुराल की फैमिली भी, स्नैप गर्ल की ससुराल की फैमिली बहुत ही अच्छी थी। और मतलब बोला, उन्होंने अपनी बहू को बेटी बना के रखा, बेटा को खो जाने के बाद भी बहू को बेटी बना के रखा, और बोला कि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और इसी घर की फिर से दोबारा बहू बनेगी। तो इनके जो ससुराल वाले हैं, स्नैप गर्ल की जो ससुराल वाले हैं, अपने छोटे बेटे यानी राजवीर से शादी करवा दिए, यानी इनके अपने देवर से इनकी शादी हो गई। अब पिछले साल ही शादी हुआ, शादी का 1.5 साल हो रहा होगा, सही से कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, 2 साल तो कंप्लीट भी नहीं होगा, 1 साल प्लस हो रहा है। अभी छोटा सा नन्हा सा एक और छोटा सा बच्चा है, शायद 5-6-7 महीने का है, और बड़ा वाला बच्चा जो है करीबन 3 साल का बच्चा होगा। तो सच में मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ मैं आप सबके सामने बोली हूँ ना, सब कुछ भगवान झूठा कर दे, कि कम से कम एक स्त्री के सर से पति का साया ना हटे। मतलब एक सुहाग जो है ना, मतलब सच में सुहाग बना रहे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का लाठी ना छीने, छोटे छोटे बच्चे का सर से बाप का साया ना हटे, बहन के साल का जो राखी होता है वो ना टूटे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मगर आप सब देख सकते हो मेरा मतलब सच में हम इन सब से नहीं मिले हैं, राजवीर को हम नहीं मिले, राजवीर भाई से और स्नैप गर्ल से। हम सिर्फ महसूस करके इतना हमें तड़प आ रही है, तो आप इनके ऊपर सोचिए कि क्या बीत रही होगी। हम भी यही चाह रहे थे, मगर आप सबके मतलब मैं ना ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, पहले मैं सर्च करती हूँ, क्योंकि लोग कभी कभी गलत अफवाह फैला देते हैं। मगर मैं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, पहले मैं सर्च करती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं जब न्यूज़ में देखी थी ना, ये दैनिक न्यूज़ में मैं देखी थी, दैनिक जागरण में मैंने देखा, और अभी मैं आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं लगा दूँगी, आप यहाँ से आप प्रूफ कर लीजिएगा। और इनका जो है मेरठ गए थे कुछ काम से, शिवपुरी में रहते थे और मेरठ कुछ काम से गए थे, जो कि पीछे से एक कार से इनको टक्कर हो गई, और बस पल भर में इनकी खुशियों में आग लग गई। स्नैप गर्ल यानी सपना चौधरी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। पहला पति के खो जाने के गम में बेचारी अभी सही से उभरी नहीं थी। भगवान से विनती किया था कि भगवान, जो हमारे पहले पति की जाने की जो गम है, शायद हमें दूसरे पति के आने की खुशी में सब कुछ भुला जाएगा, शायद सारी
ज़िंदगी हम इनके साथ अब पूरा ज़िंदगी गुजारेंगे, मतलब कोई सोचा नहीं था, मगर ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई इनकी हंसती खेलती फैमिली पे। इतना छोटा सा फैमिली है, प्यारा सा फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई। बहुत सारे लोग गलत सलत कमेंट भी करते हैं। जब दूसरी शादी होती है ना तो बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं कि पहला पति को भुला के देखो कैसे ये खुश है, नहीं खुश है। तो ऐसे लोगों के ना सच में मतलब क्या बोलूँ, भगवान ऐसे लोगों को कौन सा जगह दे नहीं दे, मतलब समझ में नहीं आता है। इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ी है। और कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं कि इतना घटिया घटिया जाकर कमेंट करते हैं, किसी को जाने का अफसोस के बजाय कोई हंसता है। हमारे कमेंट में आके कोई कोई हंस भी रहा था। इतना मतलब अजीबोगरीब, मुझे लगता है कि वो दिमाग से ना क्रैक होगा, वही लोग ऐसे करते होंगे। मतलब हम इनसे जान पहचान नहीं है, ना ही हम इनसे मिले हैं, सिर्फ हम महसूस करके हमारे दिल में इतना दर्द हो रहा है। तो वो मतलब अपने पति का दूसरा चांस अपने आप को दिया था कि भगवान हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, हमें दूसरा चांस हमें भगवान दे रहे हैं जीने के लिए। मगर बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को शायद भगवान इस दुनिया में ही नहीं रखते, गंदे लोगों को ठीक भर भर के रखेंगे, मगर जो अच्छे लोग होते हैं ना उसको बहुत जल्दी भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो बहुत ही दुख की बात हो रही है, बहुत ही तड़प आ रही है कि बेचारी वो अपने आप को कैसे बर्दाश्त करेगी। पहले सदमे में तो किसी तरीके से उभर आई थी, मगर इस बार किसके सहारे जिएगी, किसके सहारे जिएगी। एक औरत को ना एक सिंदूर ही, एक सुहाग ही इसकी ज़िंदगी का नींव होता है, सबसे बड़ी कीमत होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सुहाग ही ना रहेगा तो मुझे तो ये सोच के लग रहा है कि भगवान इनको इतना हिम्मत देना, स्नैप गर्ल को, सपना चौधरी को, कि अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सके। और राजवीर भाई साहब को आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, और अपने चरणों में जगह दे। और दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, बहुत ही भरा भरा सा लग रहा है सच में। आप देख सकते हो मेरे आँख वाँख जो है सूजा हुआ है, मतलब महसूस खाली कर रही हूँ मैं कि सच में कैसे, मतलब एक शादी था तो एक शादी के साथ हादसा हुआ था तो बेचारी किसी तरीके से उभर गई थी। सेकेंड शादी को इसने चांस दिया था, मगर सेकेंड शादी के भी भगवान ऐसे ही 1 साल के अंदर ही किसकी बुरी नज़र लग गई कि पल भर में इसकी खुशियाँ को चकनाचूर हो गया। पूरे फैमिली की खुशी सड़क पे आ गई, समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते यही मैं बोलना चाहती हूँ, आप सब भी प्रे करिए कि भगवान स्नैप गर्ल को, सपना चौधरी को इतना शक्ति प्रदान करे, इतना हिम्मत दे कि अपनी फैमिली को, अपने बच्चे के लिए वो जिए और अपने बच्चे को अच्छे से संभाले, अपनी फैमिली को संभाले। क्योंकि अब पति को जाने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं है जिंदा रहने के लिए। मगर मैं ईश्वर से यही प्रे करूँगी कि इनको ना इस मुसीबत से निकलने के लिए ढेर सारी शक्ति प्रदान करें, हिम्मत दे, ताकि अपने बच्चे के लिए जिए, अपनी फैमिली के लिए जिए। और क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि वो दूसरा चांस मिला था, दूसरा चांस भी बेचारी को नहीं सूट कर पाया। क्या बोले, किसी औरत की सिंदूर चला जाए, सुहाग चला जाता है, बहुत दम वो लगता है। छोटे छोटे बच्चे के सर से बाप का साया छिन जाता है, कितना एकदम तकलीफ़ की बातें होती है सच में। मतलब